ऋषि के घर कैंची के कोख से रावण का जन्म नहीं होता। ऋषि सेवा ऋषि रावण के पिता महान संत थे, ज्ञानी थे, और उनकी पत्नी कैंची, उन्होंने विचार किया कि मैं अपने पुत्र को राक्षस ही बनाऊंगी, राक्षस ही बना। और अगर बच्चे के ऊपर पिता का प्रभाव पड़ता तो माता कयाधु के कोख से भक्त प्रहलाद का जन्म नहीं होता। उनकी माँ माता कयाधु श्री हरि की परम भक्तनी थी, जिनके गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और अगर बच्चे के ऊपर पिता का प्रभाव पड़ता तो कर्दम ऋषि के घर दीति के कोख से हिरण्यकश्यप का जन्म नहीं होता। कश्यप ऋषि के दो पत्नी दीति और अदिति, अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रकट हुआ और दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का प्रकट हुआ। इसलिए बच्चे को संस्कार देना माँ का काम है। अपने बच्चों को संतों से जोड़िए। अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाओगे? याद रखें, अगर चाहोगे कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, बड़े हो जाएंगे ना तब इन्हें शिक्षा दूंगी, बड़े हो जाएंगे अपने सुधर जाएंगे, नहीं। बच्चे को अगर संस्कार देना चाहती हो, अभी तक जो नहीं जानती हैं, अगर कथा में आई हैं, ऐसी बहुत सी माताएं होंगी जहाँ भी कथा हुआ करे ना, सत्संग हुआ करे, तो गर्भवती माताएं को वहाँ जाना चाहिए, सत्संग सुननी चाहिए, कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जो आप 9 माह में बच्चे को सिखाओगी पेट के अंदर, और जन्म देने के बाद 90 साल में भी नहीं सिखा पाओगे। पता है ना अभिमन्यु के बारे में? अभिमन्यु के बारे में जब अर्जुन 7वां दरबार भेदने का चक्रव्यूह भेदने की कथा सुना रहे थे, भेदने के लिए सुन लिया और उधर से लौटने के लिए निकला कैसे जाता है, 6 दरवाजे तक तो सुना और 7वां की कथा प्रारंभ होने वाली थी, सुभद्रा सो गई। फिर जब माँ सोती है तो बच्चे भी सो जाते हैं, जिनका परिणाम अभिमन्यु को मरना पड़ा। तो आइए कथा की ओर समय को देखते हुए माता से की आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण को तुरंत मैया कौशल्या ने मुख चूमकर, होठों से लगाकर, हृदय से लगाकर माला पहनाकर विदा कर दिया। राम लक्ष्मण जाओ, तन मन से गुरु की सेवा करना, थोड़ा सा भी। पुरैनी के प्राइवेट शिक्षक राजूलाल उर्फ राजू गुप्ता की धर्म पत्नी कथा पे खुश होकर 100 रुपया प्रदान करती है। और हमारे गणेशपुर गांव के गरीब पासवान की धर्म पत्नी, एक मजदूर गरीब पासवान की धर्म पत्नी 31 रुपया इस कथा वाचक को दे रहे हैं। धन्यवाद। और राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी आगे बढ़े। हर से चले दो भाई मुनि संग, हर्षित होकर चले। चलते चलते रास्ते में थोड़ा व्यंग करते ही गीतावली में वर्णन आया है कि राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव ये पास में सरोवर है, उसमें सुंदर कमल के पुष्प खिल रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो उतार लो। का ठीक है जाओ। और राम जी जाते हैं, जैसे ही कदम पानी में प्रवेश करते हैं तो गुरु जी डर के बुला लेते हैं, नहीं राम अधिक गहराई तक मत जाना, बहुत पानी है, डूब जाओगे, डर लगता है, बाहर आ जा। राम जी बाहर आ गए। फिर कुछ क्षण बाद एक विनोद किया, गुरुदेव ये पाषाण की शिला पड़ी है, सुंदर वन है, सुंदर जंगल है, मोर नृत्य कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो वन की सुंदरता देख ले इन पे चढ़ के। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। विवश होके आदेश दिए, गए, 1-2 कदम चले थे, डर करके गुरुजी बुला लेते हैं, नहीं राम अधिक ऊंचाई पर मत चढ़ना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, नीचे आ जा। राम जी नीचे आ गए। जब राम जी कोई विनोद करे गुरुजी डर के बुला लेते हैं। सब है मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। आगे बढ़े तो राम जी ने एक विनती किया, गुरुदेव बोलो, आपको तो पता है ना क्या मैं
मैं ब्रह्म हूँ? हाँ पता है। जब आपको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो आप हमारे पिता से कह रहे थे अज्ञान जन्य मोह का त्याग करो, प्रसन्नता से राम को हमें दे दो, तो ये मोह आप में कब से आ गया? क्या ब्रह्म भी सरोवर में डूब जाएंगे जिस ब्रह्म ने सरोवर को बनाया? क्या ब्रह्म भी शिलाओं पर से गिर जाएंगे, उन्हें भी चोट लगती है? ये मोह आप में कब से आ गया गुरुदेव? विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गया और कहा, हे राम, ये मोह पहले से हमारे अंदर नहीं था, तो फिर कब से आ गया गुरुदेव? कहा, ये मोह तो तब से आ गया, कब से? जब से तुम्हारे पिता ने मुझसे ये कह दिया, क्या? मोरे प्राणे नाथ सुत दो। जब से तुम्हारे पिता ने कहा कि मेरे प्राण के समान ये पुत्र आज तुम्हारे चरणों में सौंप रहा हूँ, आज से आप ही इनके माता पिता हैं, तब से हे राघवी सरकार, जो एक भाव पिता के मन में पुत्र के प्रति होता है, वो भाव मेरे मन में आ गया, वात्सल्य आ गया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर वहां से आगे बढ़े। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो जाते जाते एक तार का वन आया और वहां एक तार का राक्षसी क्रोध करके दौड़ी। गोस्वामी जी लिखे, विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, क्या? चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन तार का क्रोध कर धाई। तार का राक्षसी क्रोध करके दौड़ी भगवान के ऊपर, और गुरु जी ने देखा तो गुरु जी ने निवेदन किया, क्या? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीने जानी तेहि निज पद दीना। गुरु जी ने निवेदन किया और राम जी ने एक बाण मारा। और राम जी ने एक ही बाण क्यों मारा? इसलिए राम जी ने कहा, ये क्रोध करके दौड़ी है, और क्रोध कब होता है? जब आमने सामने दो व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति अकेले रहे ना तो क्रोध आता ही नहीं है। आता भी है तो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो क्रोध कब आता है? जब दो हो आमने सामने और एक बाण चले, एक का नष्ट हो जाए तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण मारा और तारका के वक्ष में लगा। तारका धरती पर गिर पड़ी। सोची, अब तो मरने जा रही हूँ, कम से कम अंत में ये रघुनाथ जी हैं, इनसे नाथ संबोधन करके इनसे नाता तो जोड़ लूं, स्नात तो हो जाऊं। और धरती पर गिरी, राम राम करते हुए तारका प्राण को छोड़ रही थी। राम जी ने कहा, तारका सुनो सुनो सुनो, रुको रुको। अब क्या बात है? बोले रुको रुको। बोले अब तो रुकने की इच्छा नहीं है। क्यों? हमारे अंदर आपका बाण लग गया है, अब तो मरना निश्चित है, रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? बोले रुको तो सही, कुछ देना चाहता हूं। अच्छा, एक बार एक तरफ बाण मारते हो, दूसरी तरफ कहते हो रुको रुको, कुछ देना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? बोले तारका मेरी बात, पूरी बात तो सुनो। बोले अब कहिए, अब तो मरना है, सुन करके भी मर जाऊं। कहा, तूने मरते समय मेरा नाम लिया है तो? बोले तो कुछ मांग लो। मांग लो? हाँ कुछ भी मांग लो। हाँ कुछ भी मांग लो, जो जी चाहे वो मांग लो। मांगूंगी तो दे दोगे? बोले हाँ, मांग करके तो देखो, मांग करके तो देखो। अच्छा ठीक है, कोई इच्छा है? बोले हाँ एक ही इच्छा है। क्या? कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं कुछ मांग लो तो मेरी एक ही इच्छा है। क्या? मैं अयोध्या के राजगद्दी पे बैठना चाहती हूँ, मुझे अयोध्या का राज चाहिए। राम से ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जब तारका मरी तो तारका के हड्डी
भगवान ने अपना खराव बनाया, चरण पादुका। और जब भगवान का विवाह हुआ था, भगवान राजा बनने जा रहे थे, तो भगवान को क्या मिला था? 14 वर्ष के लिए वनवास। जब चित्रकूट में विराजमान थे, दशरथ जी का मरण हुआ, जब भरत भैया राम जी से मिलने गए थे, अगर भरत जी कह देते कि भैया आप अयोध्या लौट चलिए, तो भगवान इतने प्रेम करते थे राम जी से कि राम जी अयोध्या लौट जाते। लेकिन भरत जी ने कहते हैं भगवान सच्चा वही है जो भगवान भक्त के मन की बात को जान ले, और भक्त वही है जो भगवान से कहे नहीं। भरत जी ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे मिलने आया हूं और मैं वही करूंगा जो आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो इच्छा होगी, आपकी इच्छा में मैं सहमत हूं। और कहा जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाप रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आप जो चाहेंगे वही मैं कहूंगा, वाणी मेरी निकलेगी, मुख मेरा चलेगा, वाणी तो आपकी निकलेगी। जब अपने आप को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिए, राम जी का भाव था, राम जी ने अपना चरण पादुका उठाया, करी कृपा प्रभु पावर दीनी, सागर भरत शेष धर लीनी। वही चरण पादुका भरत भैया, संतों में महान संत भरत जी, चरण पादुका को सर पे धारण किया और ला करके अयोध्या का राजगद्दी जो सोना था, जिस पर राम जी राजा बन के बैठने जा रहे थे, उसी गद्दी पे लाकर चरण पादुका को रख दिया। भगवान कहते हैं मुझसे मांग करके तो देखो, मुझसे नाता जोड़ करके तो देखो, मुझसे प्रेम करके तो देखो, करऊं सदा दिन कर रखवारी, जीवी बालक राखे महतारी। तारका ने मरते मरते नाथ संबोधन किया, स्नात हो गया, और जो मांगा वो भगवान ने दिया। अब जब तारका को वरदान देकर भगवान आगे बढ़े, तब गोस्वामी बाबा ने देखा, आश्रम में आए तो सर्व समर्पिके विश्वामित्र जी ने भी नाथ संबोधन किया। कब? जब तारका मर गई तब, क्योंकि दशरथ जी से कहा था कि निश्चर वध में हो सना था, अनुज समेत देहु रघुनाथा। जब निशाचरों का अंत हो जाएगा तो मैं सनात हो जाऊंगा। जब आज तारका मरी, विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचाना और कहा तब ऋषि निज नाथ ही जियचिनी, विद्या निधि कह विद्या दीनी। नाथ संबोधन करके स्नात हो गया, नाता जोड़ लिया भगवान से, भगवान को पहचाना, अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान प्राप्त सब कुछ समर्पण कर दिया। और समर्पण करके आश्रम में आए तो सब समर्पित, अपने आप को भी समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। और भक्त का यही भाव है, अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, फिर आपके शरीर में क्या कष्ट होगा, क्या दुख है, उनकी जिम्मेवारी आपको नहीं, स्वयं भगवान के ऊपर आ जाता है। और वैसे रामचंद्र, किसी ने कहा कि विश्वामित्र जी अब तक अनाथ थे जब तारका जीवित थी, बोले कुछ ऐसा ही लग रहा था। जब तारका नहीं मरी थी तब तक एक बार भी विश्वामित्र जी ने नाथ संबोधन नहीं किया, और जब तारका मरी तब नाथ संबोधन किया। कहा ऐसे ऐसे दो अनाथ हैं रामचरितमानस में। कौन कौन? बोले एक अनाथ तो विश्वामित्र जी, दूसरा अनाथ वाली। वो कैसे? बोले वाली के वक्ष में जब हृदय में राम जी का बाण लगा तब वाली होते हुए धरती पर गिरा। अब तो मरना निश्चित है, पर मरते मरते राम जी